नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, यूपी के आजमगढ़ से मानवता को शर्मसार करने वाली और कायरतापूर्ण हरकत सामने आ रही है। आजमगढ़ के एक क्षेत्र में साथियों मुस्लिम समाज पर बड़ा आरोप दलित समाज की महिलाओं ने लगाया है कि मुसलमान समाज के कुछ लोग समूह बनाकर, टोली बनाकर हमारे घरों में घुस आए हैं और हमारे साथ उन्होंने छेड़खानी की है, बदतमीजी की है और हमको जाति सूचक शब्दों से बोला गया है। हमारे जो मर्द थे वो रोजी रोटी के चक्कर में सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं और तब हम महिलाएं घर में अकेली रहती हैं और ये लगातार जो मुसलमान समाज के लोग हैं एक छत से उस छत पर, उस छत से दूसरी छत पर इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं और मौका पाकर हमारे घरों में घुस जाते हैं। इस तरह की जो आरोप है साथियों, ये दलित महिलाओं ने मुसलमान समाज के लोगों पर नामजद लगाए हैं। उन्होंने जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें उन्होंने नामजद साथियों रिपोर्ट दर्ज कराई है और सभी जो आरोपी हैं वो मुसलमान समाज के हैं। आप पहले जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे सुनिए वो क्या कह रही हैं। का पूरे गांव का एक ही रास्ता है, वो लोग मुस्लिम वर्ग के लोगों ने मेरा रास्ता रोक रहे हैं। कल के डेट में कोई आदमी हम लोगों के घर पे नहीं था, सब लोग रोजी रोटी पे कमाने गए थे और वो लोग औरतों को देखकर जबरदस्ती अपना छत लाद रहे थे, इसलिए सारी औरतों इकट्ठा होकर गए, उसके बाल बल्ली खींच रहे थे, इसीलिए वो लोग दौड़ा के मारने लगे और हमारे यहाँ के 2 औरतों को गर्भवती थी, उनको चोट लग गई। हम लोग सारे जगह कार्रवाई किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। क्या बोला गया आपने? वहाँ से लोग डांट के भगा देते हैं, कहते हैं जाओ कुछ नहीं होगा। आज आप डीएम साहब के पास आए थे, डीएम साहब ने क्या बोला आपने? एसडीएम साहब से कहे हैं कि तो सुना साथियों आपने किस तरह से दलित महिलाओं का जो दर्द है वो बयां कर रही हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ये बातें खुद महिलाओं ने कहा है और उन्होंने मामले को रफा दफा करने की जो बातें हैं वो पुलिस प्रशासन ने महिलाओं से की है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी ये जो दबंगई करते हैं, इस तरह के जो मन चले लोग हैं उनको बढ़ावा दे रही है और जो कमजोर समाज है, वंचित समाज है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये बात साथियों पुलिस प्रशासन की जो रवैया है और महिलाओं ने जो आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाए हैं उनसे साबित हो रहा है। अंबेडकर राष्ट्र पीपल वॉइस ने साथियों इस पूरी घटना पर जानकारी देते हुए कहा है, दलित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पास में रहने वाले मुस्लिम समाज के 10 से 15 लोग दलित महिलाओं को अकेला देख घर में घुस गए। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आलिम, मोहम्मद असलम काफी दबंग व मन भड़ किस्म के हैं। वो घर में घुसकर माँ बहन व जाति सूचक भद्दी बद्दी गाली गुप्तार देते हुए दौड़ाकर मारे पीटे व छेड़खानी भी की है, जिसमें 2 महिला गर्भवती भी है जिन्हें चोटें आई है। मामले में पीड़ित पक्ष का पुलिस पर न कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। तो ये अंबेडकर राइट्स पीपल वॉइस की साथियों खबर है। उन्होंने कहा है जो बातें महिलाओं ने, पीड़ित महिलाओं ने बताई है, उन्हीं बातों को साथियों यहाँ पर अंबेडकर राइट्स पीपल वॉइस ने भी बताया है। और 10 से 15 लोगों की जो टोली है वो दबंगई किस्म की है और मनचले लोग हैं, वो आए दिन इस तरह की जो घटना है उनको अंजाम देते रहते हैं, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पर उनके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई है वो नहीं कर रहा है और मामले को पीड़ित को ही वहां से डरा धमका कर भगा देता है या फिर मामलों पर रफा दफाई वो कर देता है। इस तरह की जो बातें हैं साथियों इस मामले से निकल कर आ रही है। तो अब आपके सामने बड़ा सवाल ये है, पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, आप खुद इतने सक्षम नहीं है कि उनको आप रोक सकें, तो आपके पास अब क्या आखिरी विकल्प बच जाता है, आपको क्या करना होगा। अगर साथियों इस तरह की घटनाओं को जो वंचित समाज पर आए दिन होती रहती है, मान्यवर साहब कहा करते थे अगर आपको इन घटनाओं को रोकना है तो आपको ताकतवर समाज बनना होगा, आपको सत्ता में
आना होगा। जिस दिन सत्ता आपके हाथ में आएगी उसी दिन इन मंचलों को, जो आपके ऊपर आए दिन जातिगत हमला करते हैं, जातिगत आपको प्रताड़ना देते हैं, इन पर उसी दिन से रोक लग जाएगी। और बहन जी ने जब 4 बार शासन चलाया, आपने देखा किस तरह से जो दलित समाज था, वंचित समाज था, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। 4 बार के शासनकाल में जो मान्यवर साहब काशीराम ने कहा उसको उन्होंने प्रैक्टिकली लागू करने का काम किया है। तो आपको खुद को मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना है और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाना है। इन सबसे ज्यादा अगर आसान काम साथियों आपके लिए है वो है आपकी सत्ता, जिस सत्ता को आप मात्र अंगूठा दबाकर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया पर टीवी के माध्यम से जो भाईचारे की बात बताई जाती है, वो भाईचारा वाले साथियों आपको बचाने नहीं आएंगे। वो सिर्फ आपको चारा समझते हैं और चारा जब आपका वोट लेना होता है वो भाईचारे की बात करते हैं, अन्य दिनों में आप उनके लिए मात्र चारा रहते हैं। और इसी तरह की जो घटना है वो लोग आपको ऊपर करते रहते हैं। जैसे ही मामले में कोई नई अपडेट आएगी साथियों आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।